दोस्तों, अगर आप कंपटीशन मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको मैथ्स की चीजों के अंदर इंटरेस्ट बहुत आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित शर्मा। आप लोगों का क्वांट एजुकेटर, मैथ्स एजुकेटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यहाँ पर एसएससी लैब पर। तो जो बच्चा भी नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि एक ऐसी चीज जिसका आप लोगों की कैलकुलेशन में बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वो आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी टॉपिक हो या नॉर्मल कोई भी आपका डेली लाइफ का सवाल हो। तो यहाँ पर 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक सिखाने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पेन नहीं उठाएंगे इनमें से किसी भी स्क्वायर को करने के लिए, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को 4 पार्ट्स के अंदर बांटा है, फटाफट से समझेंगे। एक तो होता है कि कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता हो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 50 के आसपास के कोई भी नंबर कैसे करेंगे, 100 के आसपास के कोई भी नंबर कैसे करेंगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा रामबाण, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो कोई भी, तो उसको आप फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपसे बोलूंगा कि 1 से लेके एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स आप लोगों को याद रखने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ट्रिक्स लगाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो बेसिकली ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, 1 से 20-30 तक आपको स्क्वायर याद रखने। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कि 5 किसी भी लास्ट डिजिट में, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 35, तो 35 का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। लास्ट में हमको यहाँ पर क्या लिखना है, 25। लास्ट में क्या लिखना है, 25। और जो ये नंबर बचा है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। लाइक 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225। ये आपका 35 का स्क्वायर हो गया। जैसे मैं आपको पूछूं 45 का स्क्वायर क्या होगा, यू विल से कि ये 25 आएगा, और 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 2025 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। मैंने कहा कि 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 है, और 8 को आप 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसको एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, यूज किया जाता है। सपोज मैं आपको पूछूं 6.5 इंटू 6.5 क्या होगा, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है, गलत आ रहा है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट में आप मुझे उनके आंसर जरूर बताना, ताकि पता चले कि आपको कितना इंटरेस्ट आया चीजों को सीखने में। तो 6.5 का स्क्वायर है, आप एक बार पॉइंट को भूल जाओ। 5 का क्या आएगा, 25। 6 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4225 आ जाएगा। 4225 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका 4225, यानी कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो 42.25 आ जाता है। चाहे आप इसको 105 का स्क्वायर करने के लिए देखें तो भी आप कर पाओगे। यहाँ पे 5 है तो 25 आएगा, 10 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 110 25। बात समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे पोर्शन पर जो मैंने आपको बताया। ऐसा कोई भी नंबर जो 50 के पास में हो, ऐसा कोई भी नंबर मेरे भाई जो 50 के पास में हो, उसको आप लोग कैसे करेंगे। देखो 50 के आसपास का नंबर है, मतलब 50 से आप उतना प्लस या माइनस जा सकते हो जितने आपके स्क्वायर याद है। लाइक आपको 20 स्क्वायर याद है तो आप 70 जा सकते हो, और 50 से 20 कम 30 जा, तो 30 से 70 का एक ही ट्रिक बनेगा। अगर आपको सपोज 30 तक के स्क्वायर याद है तो आप 50 से 80 तक में जा सकते हो, है ना, उतना ही आप इसके आसपास जा सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 52 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कि ये 50 से कितना ज्यादा है। जितना भी ये 50 से ज्यादा होगा, इस केस में आपका फ्रेंड है 25, आपका दोस्त कौन है, 25। आपको ये देखना है कि जितना भी ये नंबर जो है 50 से ज्यादा या कम होगा, उतना ही आपको 25 में ज्यादा या कम करना पड़ेगा। तो ये कितना ज्यादा है 50 में, 2, तो 25 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 04। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 04, तो 2704 आपका स्क्वायर यहां पर बन गया। जैसे मैंने आपको कहा कि 54 का स्क्वायर कितना है, आपने कहा सर ये तो हो जाएगा मेंटली, 50 से 4 ज्यादा है, 25 में 4 जोड़ देंगे 29, और इसी 4 का स्क्वायर जो है हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। कोई भी स्क्वायर ले आओ आप, 59 का स्क्वायर। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना इस वीडियो को देखने के बाद में। जैसे कोई भी रैंडमली आपके मन में जो स्क्वायर आए आप वो लिखना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, या किसी दूसरे से कहना कि भाई तू पूछ, मैं बताता हूँ कि स्क्वायर क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, ठीक है, और 25 और 9 कितना हो गया, सॉरी, देखो ये 9 एक्स्ट्रा है, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। और कई बार ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, जैसे मान लो 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर आप लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, 62 का स्क्वायर आप लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है।
तो 25 में आप इस 12 को जोड़ेंगे तो 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, और इस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो क्या इसका आंसर 37144 होगा? नहीं, आपको लास्ट में हमेशा 2 डिजिट ही लिखने हैं। जो एक डिजिट आपका ये एक्स्ट्रा है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि 3844 आपका स्क्वायर होगा। ये बात आप लोग समझ गए? यानी कि अगर आपको 12 का स्क्वायर पता है तो आप यहां पर 62 का स्क्वायर निकाल पाएंगे। सेम यही चीज 50 से कम वाले नंबर्स में भी आप कर सकते हैं। लाइक आपको 48 का स्क्वायर निकालना है तो आप देखें ये 50 से कितना कम है। जितना भी 50 से कम होगा आपको उतना 25 में से कम करना है। 25 में से 2 कम किया 23, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04, तो 2304 हो गया। 46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कितना कम है 50 से 4। आप आराम से इस वीडियो को देख लेना, रोक रोक के आराम से तरीके से आप 2 बार 3 बार 5 बार इसको रिवाइज कर सकते हो। 50 में से 25 में से 4 कम किया 21 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। कहानी समझ में आई? तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब इसके बाद अपने बात करते हैं बच्चों कि 100 के आसपास कोई भी नंबर है। ये तो और भी आसान है, ये तो 50 वाले से भी ज्यादा आसान है। अब 100 के पास कितना? सर जितने आपको स्क्वायर याद है उतना आप प्लस माइनस में जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि 103 का स्क्वायर कितना है, तो आप देखो 100 से कितना ज्यादा है 3, तो यहां पर आप क्या करोगे 103 में 3 जोड़ोगे 106 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09। क्या किया मैंने? जितना ज्यादा होगा नंबर। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें कुछ और नंबर नहीं देखना, इसमें आपको डायरेक्ट इसी में ही ऐड करना है। 100 के आसपास ये चीज ध्यान रखेंगे, इसी में ही ऐड करना है। जैसे आपने कहा कि 108, 108 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से कमेंट करो। 108 का स्क्वायर कितना होगा? 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर, मान लो आपको बोला कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। मान लो आपको मेंसुरेशन में क्वेश्चन दे दिया, एक वर्ग है जिसकी जो भुजा है, जिसकी जो भुजा है वो कितनी है हमारे पास में 11.2 है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो आपको पता है इसका एरिया कैसे निकलेगा, 11.2 का स्क्वायर। अब इसको फास्ट कौन कर पाएगा? जिसको 112 का स्क्वायर पता होगा। अब 112 के स्क्वायर के लिए क्या करोगे, 100 से कितना ज्यादा है 12, तो 112 और 12 कितना हो गया 124, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 44 लास्ट में रख दोगे, और एक इसमें ऐड हो जाएगा 125 44। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, 125.44 यूनिट स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो 100 के आसपास कोई भी नंबर हो, इस तरह से आप आराम से सोच सकते हो, कहानी को समझ सकते हो, है ना। तो 100 से कम संख्या होगी तो क्या करोगे? जैसे मैंने कहा कि 96 है, 96 का स्क्वायर क्या होगा? तो 100 से ये संख्या कितनी कम है 4, तो इसमें से 4 ही और कम करना पड़ेगा और उस 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। मैं आपको फास्ट फास्ट इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को अच्छी तरह से कैच कर पाए। आप आराम से इस वीडियो को स्लो करके या आप इसको रोक रोक कर भी देख सकते हैं ताकि आप बार बार इसको रिवाइज कर पाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि 93 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपने देखना है कि सर ये 9 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 93 में से 7 कम करेंगे तो ये देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 86 लिखना है। 7 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं कि 49 होता है। तो कुल मिला के देखो लास्ट में मैं आपको सारी चीजें रिवाइज भी करा दूंगा। और देखो सीखना आसान होता है लेकिन उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसके लिए क्या करें, आप डेली 10 मिनट का रूटीन बनाएं, या तो सोने से पहले या उठने के बाद में आपको कोई भी स्क्वायर 1 से 100 तक अपने मन में जो आए वो लिखना है, और 10 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है कि आप उसके स्क्वायर लिख पाए। और बेसिक 30 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद रखने हैं, आप उनको 1-2 बार लिख करके देख लीजिए। तो ये चीज अगर आपके माइंड में अच्छे से सेट हो गई तो और कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी आप सीख पाओगे और आप लोग अपने मैथ्स को आसान बना सकते हो। ठीक है, तो 100 के आसपास का नंबर आपको मैंने बता दिया, 50 के आसपास का नंबर। अब मैं आपको बताता हूं बाहुबली कॉन्सेप्ट। अब आप कहें सर 50 से ज्यादा हो जाए, मान लो आपके पास 79 आ जाए, तो ये 50 से 29 ज्यादा है, या मैं 100 से देखूं तो 100 से 21 कम है, तो आप किसी भी अप्रोच से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसको 50 से करें या 100 के आसपास ही माने, आप किसी भी अप्रोच से मान सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, आपके पास में अगर कोई भी अप्रोच दिमाग में नहीं है, कोई भी आपके पास एक ऐसा नंबर आ गया है मतलब जो सिर्फ 2 डिजिट का है, आपके लास्ट में 5 हो नहीं हो, 100 के पास 50 के पास कुछ नहीं सोचना, आपको सीधा सीधा ये देखना है कि यहां पे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49, इतना तो कर लोगे। 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। अब आपको क्या करना है, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो 63, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 126। 126 को आपको ऐसे लिखना है, 126 को आपको ऐसे लिखना है कि पीछे वाला एक डिजिट छोड़ देना है, पीछे वाला एक डिजिट छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, 8 और 6 14 का 4, 1 बच गया,
10 और 2 12 का, 2 1 बच गया, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6241 आपके स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। कोई भी नंबर, बहुत बार क्वेश्चन आता है सर, बहुत बार क्वेश्चन आता है, कोई भी नंबर जिसका 2 डिजिट आप लोगों को पता हो, कैसे आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं, एक बार फिर समझते हैं। जैसे मान लो 23 का स्क्वायर है, आपने 3 का स्क्वायर लिखा, आपने 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने कहा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 12 को आप यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, 12 को आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि पीछे एक डिजिट छोड़ना है आपको, तो 9 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। हालांकि आपको कभी भी जीवन में 23 का स्क्वायर निकालने के लिए कोई टेक्निक नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि कुछ चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। आप उसको अगर ट्रिक से या किसी भी चीज से फाइंड आउट करोगे तो उतना टाइम लग जाएगा जितना आपको आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे पेपर में, क्योंकि दूसरे को वो चीज याद होगी तो वो याद सबसे फास्ट रहता है। अब ये चीजें तो आप याद नहीं कर सकते कि यार 98 का स्क्वायर है तो आप इसको याद रखें, या 198 का स्क्वायर है तो आप इसको याद रखें, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, आपको वो चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन कुछ चीजें जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान लो मैंने कहा कि 64 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप यहां पे देखेंगे 64, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 4 24, 24 दूना 48, बताओ कितना आसान है, कितना आसान है, 4096। मतलब इसको करने में 5 सेकंड लगे, अगर आप इसको पेन भी यूज कर लेते हो तो 5 सेकंड में आप इस चीज को सॉल्व कर पाते हो। एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं, मैंने क्या क्या आपको समझाया। मैंने कहा कि स्क्वायर निकालना सीखेंगे 1 से लेके 100 तक के, या तो लास्ट में 5 आए तो ये स्पेशल केस है। अब जैसे मान लो 55 आ गया, तो 55 को आप 2 डिजिट वाले से भी कर सकते हो, 50 के पास से भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर लास्ट में 5 मिल गया तो कितना अच्छा रूल बता दिया कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो और लास्ट में 25 लगाओ। तो इसलिए मैंने एंडिंग विद 5 वाला एक आपको कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद 50 के आसपास कोई भी नंबर आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 50 के आसपास कोई भी नंबर आ जाए तो कैसे करोगे, जितना भी ज्यादा है, जैसे 2 ज्यादा है तो 25, 2 27 और 2 का स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे देखना हो कम हो तो 2 कम है तो 25 में से 2 कम किया, 2 का स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि कोई भी नंबर, है ना, यहाँ पे 100 के आसपास वाला क्या करना है, जितना भी 100 से ज्यादा है उतना ही जोड़ेंगे और उसके बाद उसी का स्क्वायर लिख देंगे। 8 ज्यादा है तो 8 जोड़ेंगे और फिर 8 का स्क्वायर लिख देंगे। सेम माइनस में करना है, 4 कम है 100 से तो 4 और कम करेंगे, उसका स्क्वायर लिख देंगे। और लास्ट में कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आपको दिया जाए जिसका जो वैल्यू हो 2 डिजिट हो, आप उसका स्क्वायर कर सकते हो। तो आप दोस्तों मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके पास में यहाँ पर 38 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा। और अगर आप लोग पूरा कंप्लीट मैथ्स, अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हो तो फाउंडेशन बैच दोस्तों अवेलेबल है। फाउंडेशन बैच में आप हर एग्जाम की तैयारी कवर करने के लिए बिल्कुल जीरो से हीरो पूरा का पूरा मैथ्स मुझसे सीख सकते हो, और अलग अलग एग्जाम, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी स्टेट एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, उनको आप क्लियर कर सकते हो। तो ये कहां पे मिलेगा आप लोगों को, lab.live, lab.live ये एप्लीकेशन है। आप इसको लिखेंगे गूगल पर तो पहली वेबसाइट जो खुलेगी वहां पे आप जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, और उसके अंदर जाकर के आप लोगों को कोर्सेज मिल जाएंगे, कंप्लीट भी मिल जाएंगे रेलवे एसएससी वगैरह के, और आपको मेरा स्पेशल मैथ्स का कोर्स भी मिल जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट वहां से बाय करें, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, LAB276 ये कोड आप लोगों को यूज कर लेना है, मैं आपको दिखा दूंगा। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं साथ ही साथ में, अगर आप मैथ्स को और बारीकी समझना चाहते हो और आप मेरी क्लासेस को देखना चाहते हो तो ये शून्य सीरीज है जो कि रोज 9 बजे एसएससी लैब इसी चैनल पर चलती है। तो इसमें मैं आपको फास्ट कैलकुलेशन के जो ट्रिक सिखाए हैं इसको मैं यूज कराता हूं वहां पे, और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, तो यहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग जैसे रेलवे महापैक है या एसएससी महापैक है, या फिर आप लोगों की टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी या किसी भी एग्जाम की, तो आप ये पासेस ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया तरीका, आप जाएंगे गूगल पे lab.live लिखेंगे, लैब आपके पास में एप्लीकेशन आ जाएगी और इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं महापैक है रेलवे का, एसएससी का, विद बुक्स विदाउट बुक्स, 13 महीने का, 25 महीने का, तो अभी सेल भी चल रही है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल करोगे, मान लो आपको यहाँ पे एक 99 रुपीज का भी मैथ्स का कोर्स है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लाइव कोर्स पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास में 99 रुपीज का एक कोर्स है जो कि मैथ्स का है, एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जाना है, एनरोल नाउ करना है, ठीक है, और इसके बाद में अप्लाई कूपन कोड आपको लगाना है। इसके अंदर कूपन कोड आप लोग लगा देंगे LAB276, ठीक है, इसको आप लोग यूज कर लेना, कैपिटल में लिखना तब ये काम कर जाएगा सही से।
है ना, यहाँ पे कैपिटल लिख देना। तो ये ऐसे कैसे चीजें हैं, तो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिया है उसको आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके एक बार बताएंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। और एक प्यारा सा कमेंट मुझे आपसे चाहिए कि क्लास देखने के बाद आपको कैसा लगा, क्या आपका माइंड थोड़ा सा खुला, क्या थोड़ा सा इंटरेस्ट मैथ्स में आपको आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।